दोस्तों हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ और एक अच्छी जॉब करो, उसका थोड़ा बहुत पैसा सेव और इन्वेस्ट करते रहो और 60 साल तक की एज तक रिटायर होकर बच्ची कुछ जिंदगी आराम से जियो। अब दुनिया में ज्यादातर लोग इसी प्लान के अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि ये पूरा सच नहीं है, आप 60 के बजाय 30 साल की एज में रिटायर होकर अपनी बाकी की जिंदगी अपने सपनों को पूरा करने और इस दुनिया को देखने में गुजार सकते हो, तो शायद आप में से ज्यादातर लोग इस बात को नहीं मानेंगे और आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे कि ये कैसे मुमकिन है। जो इंसान 60 साल की एज में भी रिटायर ना होकर काम करता रहता है, वो 30 साल की एज में कैसे रिटायर हो सकता है। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर कोई इंसान हैदराबाद से दिल्ली बस में सफर करता है तो उससे लगते हैं 8 से 9 घंटे। वहीं अगर कोई इंसान जहाज से यानी प्लेन से जाए तो उससे लगते हैं 1 घंटा और केवल 15 मिनट। ठीक इसी तरह खुद इंसान पर डिपेंड करता है कि वो 30 साल की एज में रिटायर होना चाहता है या फिर 60 साल की एज में। ये सब आपके हार्डवर्क और डेडिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, मगर इतना काफी नहीं। साथ में आपके पास वो नॉलेज भी होना चाहिए जो एक यंग रिच इंसान के पास होता है। इसीलिए आज हम एमजे डिमार्को, जो कि खुद भी एक मिलीनियर है, की किताब द मिलीनियर फास्ट लेन के ऊपर बात करेंगे। इसे सुनने के बाद आपके पास वो सारा नॉलेज होगा जो कि एक यंग एज में मिलीनियर बनने के लिए जरूरी होता है। नंबर 1, रोड मैप टू वेल्थ। दोस्तों आज तो लिखते हैं कि वेल्थ क्रिएट करने का इस दुनिया में केवल 3 रास्ते हैं। पहला है साइड लेन, दूसरा है स्लो लेन और तीसरा है फास्ट लेन। इन्हीं 3 रास्तों पर चलकर हर कोई इंसान अपने कैरियर और बड़े बड़े फैसले अपने पैसों के रिलेटेड लेता है। पहला होता है द साइड वॉक। इस रास्ते पर चलने वाले लोग जितना कमाते हैं उतना खर्च कर देते हैं अपनी ख्वाहिशात के ऊपर और अपनी पूरी जिंदगी एक पेचेक के भरोसे गुजार देते हैं। जब अचानक इनकी जिंदगी में कोई बुरा वक्त आ जाता है तो ये लोग दूसरे लोगों से उधार लेना शुरू कर देते हैं। जब घर में कोई बीमार पड़ जाए या किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो ये लोगों से उधार लेने लग जाते हैं या फिर बैंक से लोन लेते हैं, जिससे कि यह अपने आप को और भी प्रॉब्लम्स में डाल देते हैं। जैसे कि दुनिया के जाने माने बॉक्सर माइक टायसन ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद जब वो अच्छा खासा कमाने लगे तो अपनी फजूल ख्वाहिशात के ऊपर पूरा खर्चा करने लगे, जिसकी वजह से वो जल्द ही बैंकरप्ट हो गए। और अब दूसरा रास्ता है स्लो लेन। अब इस रास्ते पे भी सक्सेसफुल होने का पूरी गारंटी तो कोई नहीं, लेकिन ये साइड वॉक पर चलने वाले लोगों से बेहतर ही है। वहीं दूसरी तरफ इस रास्ते पर चलने वाले लोग खुलकर नहीं जी पाते, हमेशा वो गुट कर ही जीते हैं। कोई भी चीज खरीदने के लिए वो सेल लगने का इंतजार करते हैं। नॉर्मल सा कोई भी प्रोडक्ट लेने के लिए वो 100 बार सोचते हैं, क्योंकि इनका मकसद केवल अपना पैसा सेव करना होता है। वो पूरी जिंदगी अपना पैसा बचाते रहते हैं ताकि वो आराम से 60 की एज तक रिटायर होकर आराम से अपने पैसा इंजॉय कर सके। लेकिन ज्यादातर केसेस में ये होता है कि उनका सेव किया हुआ पैसा अपने हॉस्पिटल बिल्स, मेडिसिन या फिर बच्चों की फीसों में चला जाता है। यानी इतनी साल मेहनत करने के बाद भी वो फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते। और तीसरा रास्ता है द फास्ट लेन। ऑथर लिखते हैं कि मैं खुद इस रास्ते पर चलकर ही मिलीनियर बनना हूँ 37 की एज में। द फास्ट लेन का सीधा सीधा मकसद बिजनेस करना होता है। दुनिया में जो भी कामयाब लोग हैं उन्होंने अपनी बिजनेस शुरुआत करके आज दुनिया के मिलीनियर और बिलीनियर बन बैठे हैं। दोस्तों एक बिजनेस न सिर्फ आपको फाइनेंशियली फ्री करता है, बल्कि आपको आपकी लाइफ के ऊपर पूरा कंट्रोल देता है और आपके मोस्ट वैल्यूएबल एसेट यानी आपके वक्त के ऊपर भी आपको पूरा कंट्रोल देता है। दोस्तों इस बुक के ऑथर एमजे डिमार्को ने आगे बता रखा है 5 कमेंडमेंट्स के बारे में। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं एक बिजनेस स्टार्ट करना जो ना सिर्फ आपको रिच बनाए बल्कि आपको एक ऐसी वेल्थ भी क्रिएट करके दे जो आपकी नस्लों तक चले, आपके बिजनेस में वेल्थ क्रिएट करने की पोटेंशियल होना चाहिए। इसीलिए डिमार्को ने 5 कमेंडमेंट्स बनाए, जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके इस बिजनेस के अंदर वो पोटेंशियल है या नहीं, तुम आगे चलकर इस बिजनेस में कितना वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। तो इसके लिए पहला कमेंडमेंट है द कमेंडमेंट ऑफ कंट्रोल। दोस्तों बिजनेस में सबसे पहला जरूरी चीज होती है आपको हर एक चीज पर कंट्रोल, यानी आपके स्टॉक्स के ऊपर कंट्रोल, आपकी प्राइसेस के ऊपर कंट्रोल। जब आपके पास हर एक चीज का कंट्रोल रहेगा तभी आप कुछ कर पाएंगे। इसके अलावा दूसरी कमेंडमेंट है द कमेंडमेंट ऑफ एंट्री। जब आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तब आपकी नकल करते हैं, यानी आपकी कॉपी भी लोग करते हैं, तब कंपटीशन बढ़ जाता है और आपका बिजनेस खतरे में पड़ जाता है। इसीलिए जरूरी है कि आप एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करें जिसका कंपटीशन लो हो या फिर ना की बराबर। तीसरा कमेंडमेंट है द कमेंडमेंट ऑफ नीड। दोस्तों ऑथर लिखते हैं कि बिजनेस तब भी बेस्ट तरीके से रन होता है जब इसे आम लोगों की जरूरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आम लोग अपना नफा देखते हैं ना कि बिजनेस करने वाले। कमेंडमेंट नंबर 4 द कमेंडमेंट ऑफ टाइम। ऑथर इस बुक में लिखते हैं कि टू बी द फ्री वी मस्ट डिस्कनेक्ट आवर इनकम फ्रॉम आवर टाइम। ज्यादातर लोगों की इनकम उनके टाइम के ऊपर डिपेंड करती है। जितना वो काम करते हैं उतना वो कमाते हैं। अगर वो काम नहीं करेंगे तो वो पैसा नहीं कमा पाएंगे। इसी बेसिक से साइकिल में फंसकर लोग वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते। उन्हें अपना बिजनेस रन करने के लिए हमेशा काम करना पड़ता है। जब वो काम नहीं करेंगे तो उनका बिजनेस नहीं चलेगा। अपनी इनकम के लिए आपको अपने टाइम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना होगा।
जैसे कि इस बुक के ऑथर एमजी डिमार्को ने अपनी वेबसाइट के लॉन्च करने के कुछ सालों बाद ही अपना पूरा सिस्टम ऑटोमेट कर दिया, जिसकी वजह से उनका बिजनेस भी रन हो रहा था और उनके खुद काम भी नहीं करना पड़ रहा था और उनका बिजनेस भी बहुत अच्छा खासा ग्रो हो रहा था। फिफ्थ कमांडमेंट है द कमांडमेंट ऑफ स्केल। आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया चुनना होगा जो कि फ्यूचर में ग्रो कर सके। इसके अलावा आपको एक और चीज का ध्यान रखना होगा, वो है मैग्नेट स्केल, यानी अपने इस बिजनेस को जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके पहुंचाने की कोशिश करनी होगी। अब तो सारा कुछ डिजिटली हो चुका है, अब आप ऑनलाइन वर्ल्ड में एक नहीं, दो नहीं, मिलियन और बिलियनियर लोगों तक पहुंच सकते हैं, यानी हजारों करोड़ों लोगों तक आप ऑनलाइन तरीके से अपने प्रोडक्ट को पहुंचाकर उनको सेल या रिकमेंड कर सकते हैं, जिससे कि आपको फायदा भी आपका ज्यादा होगा। इसीलिए जरूरी है कि सबसे पहले आप अपनी रीच बनाएं, सबसे पहले आप अपने कस्टमर्स बनाएं अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करके इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।